प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 10th के प्यारे से बच्चे और संस्कृत का लेक्चर शुरू होने वाला है। आज 7वां चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगस्त में जो मंथली एग्ज़ाम होगा मेरे ख्याल से 8 चैप्टर तक आपका सफिशिएंट रहेगा। 8 चैप्टर तक आप पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो देखो, आप प्ले लिस्ट में जाकर आपको 6 चैप्टर पढ़ा दिया गया था पिछले लेक्चर्स में। और पूरा संस्कृत तो आपको पिछले साल के लेक्चर में पढ़ाया, 2024 वाले बैच में कम्प्लीटली पढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल है बच्चों का, सर क्या इस साल नहीं, 2025 के लिए नहीं? तो चल रहा है सीरीज, तो बिल्कुल मैं लगता है आपको पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है संस्कृत पढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम होगा नीति श्लोक। बच्चे, मैं इस चैप्टर की खासियत बताता हूँ। ये चैप्टर विदुर नीति पदानी से लिया गया है। लेकिन ये चैप्टर जो है जी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ नीति पढ़ेंगे। विदुर नीति है, जो बहुत सारी नीति जो होती हैं जो जीवन से को चेंज करने वाले थे। जीवन से हमारी सभ्यता संस्कृति कुछ ऐसी ही है बच्चा जी कि हमारा सब कुछ मस्त था। संस्कृति सभ्यता हम जो भी थे बहुत अच्छे थे, तो उसको बचा कर रखना चाहिए। तो क्यों ना थोड़ा इस चैप्टर को जो भी डाला गया है कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, क्योंकि बच्चे आप सियाने हैं, नौजवान हैं, जवान हो रहे हैं, कुछ शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं। तो उन सब के बीच में आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ये सब पद जो दिए गए होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को हम। नीति श्लोका। तो पहले हम पाठ परिचय थोड़ा आपको सुना दें कि पाठ के परिचय क्या होगा। चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए आपको, उसके बाद हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछा गया होगा बिहार बोर्ड के द्वारा अब तक बोल रहा हूँ बच्चे, यानी लेटेस्ट ये अपना वीडियोज है। आपको इसके पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश तो है ही नहीं, इस बात के लिए आप श्योर हो जाइए। तो एक बार मैं तो चैप्टर को ये कर लूँ, नीति श्लोक। चलो, पाठ का परिचय एक बार आपको नोट से में से पढ़ाता हूँ, नोट से ही पढ़ा देता हूँ। चलो, ये चैप्टर का परिचय है। कई चैप्टर का परिचय लिखने को है तो इन सब बातों का आसानी से याद रख सकते हैं। पहले तो ये महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि नीति पदानी जो है चैप्टर, नीति श्लोक जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया? तो बताइएगा महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। पेपर में सवाल कई बार पूछा गया है और प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित है, जिसमें 10 श्लोक हैं। महाभारत युद्ध के जब आरंभ हो रहा था तो उसमें धृतराष्ट्र जो थे अपने चित्त शांति के लिए, चित्त शांति मतलब अपने हृदय की संतुष्टि के लिए विदुर से परामर्श, विदुर क्या था? उनका मंत्री था। विदुर से उन्हें स्वार्थपरक नीति का, तो विदुर ने क्या शिक्षा दिया? विदुर ने बताया कि वे स्वार्थपरक नीति का त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमाधर्मिक उपदेशक दिए गए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। तो विदुर नीति किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका आंसर यही लिख सकते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। तो ये चैप्टर का परिचय हो गया। अब चलते हैं बुक में क्या कहता है। बुक का प्रथम लाइन, अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत की जो उद्योग पर्व अंश विशेष, महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष से लिया गया है। और अध्याय यहाँ कुछ मिट गया है भाई थोड़ा। और रुपया विदुर नीति, विदुर के रूप में ये संकलित है। युद्धम आसन, युद्ध शुरू हो रहा है। धृतराष्ट्र मंत्री प्रवर, विदुर जो उसका मंत्री हैं विदुर, उनसे स्वचित अपने चित्त की शांति के लिए नीति विषय के बारे में पूछता है। ते समुचित उत्तर देकर विदुर उद्धरती, उसके सारे उत्तर समुचित उत्तरम, यानी सारे उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नो उत्तरम, जो उसका प्रश्न उत्तर है ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाता है। और यमपि भागवत गीता देव महाभारत गीता अंग स्वतंत्र रूप में इसके लिया गया है। चलते हैं पहला प्रश्न, दोनों के बीच में जो सवाल है। पहला सवाल पूछा गया, यस्य कृतम न विगंति सित्म मूर्छनम भयम रीति समृद्ध ध्रुवा सौ पंडित उच्यते। यहाँ सवाल पूछा गया पंडित किसे कहा जाएगा? उच्यते का मतलब भाई एक परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मैं आपको दिखा दूँ, शब्दार्थ में दिया हो गया। ये पेपर 2024 देखो लिखा हूँ 2024 में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है कि उच्यते का अर्थ क्या होता है। तो बच्चा लोग सोचता है ना खाली किताब पढ़ ली काम हो गया। भाई जितना बुक में आपका दिया ना कंटेंट, सारे के सारे बोर्ड के लिए कंपलसरी है, कहा जाता है। पंडित किसे कहा जाता है? सवाल है।
जवाब क्या है? इसी में जवाब है यशस्यस कृतम, यानी जिसके कर्म को विघ्न बाधित न कर पाए, शीत ठंडी, उसमें गर्मी, भयम डर, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता, भयम रीति रतिमत संपन्नता समृद्धिमत संपन्नता उसे प्रभावित न कर पाए, उसे हम पंडित कहते हैं। तो पंडित किसी से कहा जाएगा? जिसे ठंडी गर्मी बरसात से कोई लेना देना ना हो, उसे उसको प्रभावित ही न कर पाए उस व्यक्ति को, वो सारे व्यक्ति पंडित कहलाएंगे। चाहे आप में से कोई मेरा छात्र है, चाहे कोई आपके गांव का ही व्यक्ति है, जो इस प्रकार के व्यक्ति में लक्षण है, वो पंडित के योग्य है। पंडित मतलब सिर्फ ब्राह्मण घर में जन्म लेना ही पंडित नहीं होता है। अगला प्रश्न इनका क्या है? तत्वज्ञ सर्वभूतनाम युगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायुज्ञ मनुष्य नाम नरः पंडित उचित। फिर पंडित और किसे कहा जाएगा? जो देखो यहाँ पर बताया गया तत्व मतलब जो इंसान को, जो सभी जीवों के आत्मा को रहस्य को जानने वाला हो। तत्व का मतलब आत्मा होता है, सर्व का मतलब सभी जीवों के आत्मा को जो जानने वाला हो। सभी योग में सभी कर्म, सर्वकर्म सभी कर्मों को जानने वाला हो। और उपायोग्य मनुष्य नाम, मनुष्य के उपाय, जितने मनुष्य में दोष गुण हैं उसके उपाय को जानने वाला, उसके उपाय बताने वाला पंडित कहलाता है। हो गया। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर का अर्थ और इन दोनों श्लोक का अर्थ। तो इसको हम एक बार अपने नोट्स में ऐड करेंगे। पाठ परिचय तो आपको पहले से करा दिया हूँ। चलो ये हो गया पहले पंक्ति का, ये पहला श्लोक है और ये दूसरा श्लोक है। इसका अर्थ आपको इस साइड में लिखवाएंगे हम। चलो हो गया। चलते हैं सर तीसरे श्लोक में। तीसरा श्लोक क्या है? अनानुहूत प्रवसित अपृष्टो बहुभाषे अविश्यस्ते विश्वस्मिति मूढ़ चेतनार्धम। मूढ़ चेतनार्धम का अर्थ होता है नीच आदमी। यहाँ दिया होगा, देखो यहाँ दिया मूढ़ चेता यानी मूर्ख हृदय वाला। और नार्धम मतलब मनुष्य में नीच। नार्धम मतलब मनुष्य में नीच और मूढ़ चेता मतलब मूर्ख हृदय वाला, जो हृदय से मूर्ख हो। तो यहाँ पर सवाल क्या है? मनुष्य, देखो इसमें बताया गया है, तीसरे श्लोक को हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति लिखा अनाहुतन बिना बुलाए प्रवेश कर जाए, अपृष्ट बिना पूछे किसी बहुभाषते, बिना कहीं किसी से पूछे कहीं पर प्रवेश कर जाना, किसी से बहुत बातें करना, बहुभाषते बहुत बक बक करना, और अविश्वासी पर विश्वास कर लेना, उसको मूढ़चेता यानी मूर्ख हृदय वाला और नीच आदमी कहा जाता है, उसे हम ये बोलते हैं। तो इसको अपने पढ़ा समझा, अब जस्टली इसको अपने अर्थ में नोट कर लेना है ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। 3 हो गया। चौथे में चलते हैं। एको धर्म, धर्म क्या है भाई? एको धर्म परम श्रेष्ठ, क्षमा का शांति रूपाना, विद्या का परम तृप्ति, अहिंसा का सुख। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा ऐसे सारे श्लोक इसके 10 जीवन के लिए, एग्जाम के लिए, दोनों के लिए। एक ही धर्म परम श्रेष्ठ है। एक धर्म ही परम श्रेष्ठ है, बताया गया है। एक धर्म ही परम श्रेष्ठ है, श्रेय है। और क्षमा जो है बता दी शांति रूपता, शांति का वाहक बनती है, शांति का उत्तम उपाय है। शांति रूप उत्तमा, शांति का उत्तम उपाय क्या है भाई? क्षमा कर देना किसी को, ये शांति का उत्तम उपाय है, क्षमा कर देना चाहिए। आगे चलते विद्या का परम तृप्ति। और विद्या जो है परम तृप्ति देने, संतुष्टि देने वाली होती है। परम तृप्ति कौन देती है? विद्या से भाई आपको परम तृप्ति, शांति मिलती है। अहिंसा से सुख मिलती है। विद्या से परम तृप्ति, अहिंसा से सुख मिलती है और क्षमा से शांति मिलती है। और धर्म एक परम श्रेष्ठ है। हो गया क्लियर? चलो नोट कर लें। चौथा श्लोक आप नोट करेंगे। चलते हैं बच्चा जी 5वां में। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 द्वार है नरक के जो आत्मा का नाश कर देती हैं। काम क्रोध लोभ तरह, यही बताया गया कि नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, ये आत्मा को भी नाश कर सकती हैं। चौथा 5वां हो गया सर जी। चलो सर जी छठा में चलते हैं। 6 दोष है पुरुष देहना, पुरुष के रूप, पुरुष में मनुष्य में 6 दोष होते हैं। और हतवायता ये भूत मिक्षता, निद्रा कौन कौन है? निद्रा, तनिद्रा,
भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता, ये सब का हिंदी बता देते हैं आपको। यहाँ पर मनुष्य में 6, देखो पहले अपना श्लोक लिख लेना छठा का, फिर उसको पाँचवा कहते हैं। हाँ, मनुष्य में 6 प्रकार दोष हैं। निद्रा, तनिद्रा मतलब ऊँघना, भय, मैं नहीं भय, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता है। दीर्घसूत्रता मतलब है किसी काम को टालने वाला इंसान को बोलते हैं चलो अभी कर लेते, नहीं कल कर लेंगे, ऐसे का मतलब होता है काम टालना, ये भी एक दोष है। तो ये मनुष्य में 6 प्रकार दोष है। इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए, तभी हम इंसान अपने सारे लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म के सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, भाई तुम विद्या चाहते हो ना, तुम्हें ज्ञान चाहिए ना, तो तुम योग करो। योग मतलब अभ्यास करो, जितना अभ्यास करोगे, जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, आपका ज्ञान आपके पास रहेगा। मिर्जा रक्षते रूपेण, रूप की रक्षा मिर्जा से होती है। अरे चेहरा चमकाना है, अपटन लगाओ, मिर्जा मतलब अपटन लगाओ, लेप लगाओ, बार बार चेहरा धो, चलो। और कुल वृत्तेन रक्षते, और कुल खानदान की रक्षा वृत्त से होती है। चलो, वृत्त मतलब अच्छे आचरण से होती है। चलो 7वां ये रहा, 7वां श्लोक। चलो चलते हैं सर जी प्यारे बालक जी, 7 हो गया ना? हाँ सर। अष्टम श्लोक में सुलभा पुरुष राजन सततम प्रियवादिनम अप्रियस्तु तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। भाई सुलभ कौन है? आसानी से कौन मिल जाते हैं? आसानी से वैसे पुरुष मिल जाते हैं राजन जो हमेशा प्रिय बोलते हैं, अच्छे बात बोलते हैं। प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अप्रिय, लेकिन हितकारी, अप्रिय हितकारी बोलने वाला जो बहुत कठोर बोलता है, जो कड़वा बोलता है, लेकिन तुम्हारे हित के लिए बोलता है, ऐसा बोलने वाला वक्ता और श्रोता और सुनने वाला भी दुर्लभ, दोनों दुर्लभ है। भाई मैं कड़वा बोलूँगा तो सुनने वाले भी कम मिलेंगे, सब लोग छोड़ चले जाएंगे क्लास। लेकिन कड़वा बोलने वाला इंसान भी कम मिलता है और कड़वा सुनने वाले इंसान भी दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं प्यारे बालक जी, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो कभी कोई बच्चा, कोई आपको पिता माता कड़वे बात बोल रहे हैं, कभी आपके गुरु कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके हित के लिए होगा, तो उसको आप जरूर सुनिएगा। ऐसे सुनाने वाले और सुनने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। 9वां श्लोक में चलते हैं। पूजनीय माँ भागा पुण्यश्च गृह दीप्ता स्त्रिय श्रियो गृहस्थो अक्ततास्तदर्श विशिष्ट। भाई पूजनीय महाभागनी मतलब यहाँ पर औरत के बारे में बताया जा रहा है कि स्त्रियाँ जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं के सद प्रयास और व्यवहार से, सद आचरण से प्रतिष्ठा घर की बढ़ती है और ये महापुरुषों को जन्म देती हैं, ये महापुरुषों को जन्म देती हैं। तो इनकी रक्षा विशेषतः करनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, तो स्त्रियों की होगा। ऑप्शन टिक मार के आइएगा, 100% राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बालक जी 9th वाले को आप नोट कर लेंगे और 10 वाला श्लोक भी आप लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली हम आपको इसका अर्थ दिखा देंगे अगले पैराग्राफ में। अकृति विनयो हंति, विनय से अकृति के नाश होता है, हनंत कर पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है, हंति नित्यम क्षमा, क्षमा से नित्य, क्षमा से हंति नित्यम, क्षमा नित्यम क्रोध चर, और क्रोध से मतलब क्षमा से क्रोध का नाश होता है, और हनंत्य लक्षणम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात हमको समझाई जा रही है। आपको ये बात इस पंक्ति में समझाई जा रही है कि भाई विनम्रता से अकृति, अकृति मतलब बच्ची अपसय, इसको कभी आप देखेंगे यहाँ पर अकृति मतलब अपसय, अपसय मतलब उल्टा पुल्टा बोलने वाला। अकृति से अपसय का बदनामी बोलते हैं। बदनामी को दूर कौन करता है? विनम्रता हो गया। और पराक्रम से अनर्थ, देखो अनर्थ, हंत मतलब हत्या कर देना, अनर्थम पराक्रम से इसकी रक्षा होती है, अनर्थ की हत्या होती है, मतलब हर पराक्रम से हम अनर्थ को दूर कर सकते हैं। क्षमा से क्रोधम, क्षमा नित्यम हंति क्रोध, और क्रोध को क्षमा से, और अलक्षणम यानी अच्छे लक्षण से हम लोग, अच्छे आचरण से हम लोग बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके इसका अर्थ भी लिखवाता हूँ 10वें वाले का।
चलो ये अर्थ रहा। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, थोड़ा बुक में आपको कुछ अन्वय दिया है, जिसको जरूर पढ़ लीजिएगा। लगभग सबको शॉर्टकट में यहाँ पर दे दिया है। क्वेश्चन कई बार पूछता है आपसे, विनय किसकी आकृति की हंति कौन करता है? विनय। पराक्रम का अर्थ करता है अनर्थ। क्षमा किसका नाश करता है? तो क्रोध का। और आचार, आचरण मतलब अलक्षणम का नाश करता है। आचार अलक्षणम, अलक्षणम मतलब खराब व्यवहार को, खराब आचरण को दूर करता है। बाकी शब्दार्थ में कुछ नोट किया हूँ आपके लिए। मैं कहूँगा सारे शब्दार्थ आप जरूर पढ़िएगा अपने किताब में से। इसलिए मैं तो व्याकरण तो एक तो अपने नोट्स में लिखवाऊँगा, एक बार आपको पूरा बुक भी रिकॉर्ड करके दूंगा, ताकि जिन बच्चों बुक लेके नहीं बैठते हैं एक बार जरूर पढ़ें। अभ्यास तो जरूर कराएंगे, ये तो गारंटी है 100%। अन्वय देख लिया आपने, शब्दार्थ भी देख लें एक बार। और मैं आपको जस्ट दिखाया हूँ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चे लोग भंगाते हैं, सर ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आता है, बिल्कुल आता है। अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। चलो अब मौखिक बुक में लेते हैं। विदुर को हस्ती, विदुर कौन थे भाई? नीतिज्ञ थे। मूर्छितान अर्धम कस्मिन विश्वसते, अविश्वासी पर। उत्तम शांति कौन है? क्षमा। परम तृप्ति कौन थे? विद्या। नरक से कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं, 3 द्वार हैं। एक बार इसको आपको नोट्स में भी लिखवाएंगे हम। हो गया। चलो ये भरने वाला है, थोड़ा बुक का सवाल देख लीजिए। सत्य रक्षिते धर्मो विद्या योगन, इस बुक का था, भर लीजिए। अभ्यास फिर आइए। केशम तत्व का पंडित, किसे पंडित कहता है भाई? सर्वभूतानां सारे जीवों की रहस्य को जानने वाले को। अनाहुतम का प्रस्ति, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो मूढ़चेतनार्धम, मूर्ख, उच्च नीच हृदय वाला और नीचे इंसान। धर्म कैसे होती है? सत्य से। क्षमा से किसको मारा जा सकता है? तो क्रोध को। क्षमा किसको मारती है? तो क्रोध को। सुखवाह कौन है? अहिंसा। नरक के 3 द्वार कौन कौन है? जो किसके नाश करते हैं? तो आत्मा का नाश कर देती हैं, काम क्रोध में। के न सर्व दोष आते थे, तो पुरुष ने ना किसको छोड़ दोषों को त्याग देना चाहिए? हत्या कर देना पुरुष लोग को। ये कुछ व्याकरण से क्वेश्चन है भाई। प्रत्यय तो आपको भर भर के पढ़ लेने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निज और 3 से क्या बनेगा? नीति। हंज और किन से हंति, किन से क्या बनेगा? कृति। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। चलिए बस फिर बुक का सवाल आ गया। पराक्रम अनर्थ हंति, तो परम ये सब करा दिया हूँ, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया हूँ। एक बार सिर्फ नोट्स में लिख ले। पंडित किसे कहा जाता है? एक अधर्म कौन कहते थे? चलो नरक के 3 द्वार कौन कौन है? काम क्रोध लोभ। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्त्री गृहस्थ से उक्ता भाई गृह से ये लक्ष्मी होती हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? सदाचरण से। इस तरह से बच्चा जी आपका पूरे चैप्टर का होता है फिनिश। लेकिन ये आपका तो बिहार बोर्ड का ट्रेंड नहीं है। पढ़ाई इसलिए किया है कि आप ऑब्जेक्टिव पकड़ पाएंगे। आपका ट्रेंड तो है हिंदी में आंसर क्वेश्चन, जो लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो चलिए एक बार प्रश्नों का थोड़ा सिलसिला कर लीजिए। मनुष्य कहते हैं इस पाठ के आधार बताइए कि मनुष्य में 6 दोष कौन कौन है? तो भाई आपको तो जस्ट थोड़ा पहले बताया हूँ। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के लक्षणों को बताएं या लक्षण को बताएं, कि लक्षणों को या लक्षण को बताएं। क्या क्या लक्षण होता है बताइए भैया। चलो हो गया, आसानी से पढ़ाया। अब जस्ट 10 मिनट पहले की बात है, सब कुछ आपको पहले पढ़ाया गया है। अपनी प्रगति उन्नति को चाहने वालों को क्या करना चाहिए? तो उनको 6 प्रकार के दोष को त्याग देना चाहिए। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण को बताइए। अरे बिना बताए कहीं चल जाना, बिना बताए बिना पूछे किससे बहुत बकबक करना, अविश्वासी पर विश्वास कर लेना, यही मूर्ख की निशानी है। क्या मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ प्यारे बच्चे को? हाँ सर। नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुल की रक्षा कैसे होती है? बिल्कुल आप कर पाएंगे। विद्या अहिंसा से क्रमशः क्या क्या मिलता है? तो विद्या और अहिंसा, विद्या से परम तृप्ति मिलती है, अहिंसा से हमको सुख की प्राप्ति होती है। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। संपन्नता चाहने वाले व्यक्ति को, भाई क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर डाल सकते हैं। स्त्री की रक्षा विशेष रूप से क्यों करनी चाहिए? देखो भाई, क्योंकि वो स्त्री जो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, इन्हीं की सदा प्रयास और आचरण से, सद्व्यवहार से घर की इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये हम आप पुरुषों को जन्म देती हैं। जितने आप हैं, हम हैं, महापुरुष लोग हैं, किसने पैदा दिया? उनकी माता ने दिया, स्त्रियों ने दिया। तो इन स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। मूढ़ चेतनार्धम किसे कहा गया है? अरे वही बात भाई,
बिना बुलाए कहीं चल जाना, अधिक बातें करना, अविश्वास या विश्वास कर लेना, उसे मूढ़ चेतन अर्धम कहा गया है। पंडित किसे कहते हैं भाई? 2 वाक्य में आंसर था, दोनों लिख दीजिएगा। श्लोक 1 और श्लोक 2 का अर्थ यहाँ पर आपको पूरा पूरा लिख देना है। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ आपको ये वाला पूरा अर्थ पंडित के बारे में था, और दूसरा वाला वाक्य ये भी 2 लाइन आपको लिखना है, तब जाके पंडित का डिफिनेशन हो पाएगा। नित्य श्लोक का पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह से चैप्टर के हो गए पूरे प्रश्न आंसर खत्म। मैं बोलूँगा एक पेज छोड़ दीजिएगा कि आपका मंथली एग्जाम होने वाले हैं, हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन नया क्वेश्चन इसी भावार्थ में से आएगा। एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक पन्ना पूरा, और चलते हैं चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बोर्ड में दिलाएगा फर्स्ट डिवीजन, वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर उसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छे से क्वेश्चन चाहिए, सर लाए हैं, प्रैक्टिस कीजिए, इससे भरोसा मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन। सुलभ कौन है? मैं बोला ना भाई, प्रिय बोलने वाले, सतत प्रिय बोलने वाले सुलभ हैं। नित्य श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष त्याग देना चाहिए? उनको 6 दोष को त्याग कर देना चाहिए। तुम बता बच्चे जी क्या पढ़ा देना, पर तुम किसी को नहीं पढ़ा पाओगे संस्कृत आसानी से। घर की शोभा कौन है भाई? स्त्रियाँ होती हैं। कौन अविश्वास से विश्वास करता है? तो मूर्ख लोग। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? स्त्रियों की। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सच बोलने से होती है। आप सच बोलिएगा, आपके धर्म सुरक्षित रहेगा। महाभारत में उद्योग पर्व से निम्नलिखित में कौन सा पाठ लिया गया है? तो नीति और श्लोक का चैप्टर वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आप बताइएगा, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर परम श्रेष्ठ कौन है? तो धर्म ही परम श्रेष्ठ है। अनर्थ निर्धनता का अनर्थ भाई देखो, अभी तो बताया था, अनर्थ पराक्रम से नाश होता है। शांति उसमें से कौन नहीं डरता है? तो पंडित नहीं डरते हैं, पंडित नहीं डरता है। निम्न में नरक के द्वार नहीं है। काम क्रोध लोभ तो है, पुण्य नहीं है बच्चे जी। विद्या की रक्षा किससे होती है? भाई आप जितना अभ्यास करें, जितना योग करें, जितना अभ्यास करें। सतत प्रिय बोलने वाले तो भाई सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। आचार का हंती, आचार किसको मारता है भाई? डी हो जाएगा, अलक्षण को मारता है। आचरण अलक्षण को मारता है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा भाई आप चंदन उपटन लगाइए, आप क्रीम पाउडर लगाइए, आपकी रूप की रक्षा हो जाएगी। पराक्रम किसका नाश करता है? अनर्थ का नाश कर देता है। नित्य श्लोक का पाठ में किस पर्व से लिया गया है? तो कब से बता रहा हूँ कि ये उद्योग पर्व से लिया गया है। पराक्रम किसका नाश करता है? तो पराक्रम कई बार क्वेश्चन हो चुका है, अनर्थ का नाश करता है। डॉट परम तृप्ति, भाई परम तृप्ति कौन देती है? तो विद्या जो है, यहाँ पर विद्या भर दीजिएगा, परम तृप्ति देती है। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख लोग आते हैं। काम क्रोध लोभ से किसकी प्राप्ति होती है? तो नरक के द्वार है, तो नरक की प्राप्ति आपको हो जाएगी। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 है, तो तीन है, ठीक है सर जी। क्षमा नित्यम, क्षमा से किसकी नाश होता है? क्षमा कर देने से किसका नाश होता है? जल्दी बताएं। क्षमा नित्यम डॉट हनंती, फटाफट एक बार आप श्लोक आपको दिखा देंगे, फिर से हम जल्दी से मन में आंसर सोच ले प्यारे बालक। एक बार आपको दिखाता हूँ बुक सब कैसे पकड़ेंगे आप। इसमें मिल जाएगा। कहाँ गया? चलो क्षमा जो है शांति उपाय है। क्या पूछे? क्षमा नित्यम डॉट हनंती। क्षमा किसको मारता है? अच्छा यहाँ पर था। क्षमा किसको मारता है बच्चा जी? क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को मार देगा। तो क्रोध है, ऑप्शन डी है। अपृष्ठ पद का अर्थ क्या होता है? देखा, अर्थ पूछ लिया ना भाई। हाँ, बिना पूछे हुए कहीं चल जाना, अविश्वास से विश्वास कर लेना, ये सब लोग मूर्ख लोग का निशानी है। रूप की रक्षा कैसे होती है बच्चा जी? रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है या अपटन से होती है? तो अपटन नहीं तो मिर्जिया है। अनर्थ का नाश कौन करता है? तो पराक्रम करेगा। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला अहिंसा से सुख मिलती है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विदुर नीति सुख नीति, तो ये विदुर नीति से लिया गया है। किस ग्रंथ पूछेगा आपसे, एक बार फिर से रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ वर्ड कट गया था शायद। चलो, आचार का हनन, आचार का अलक्षण को करती है। आचरण विनय किसका नाश करती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आकृति का नाश करती है। आकृति मतलब अपशय, बदनामी को नाश करती है। उत्तम शांति क्या है? अब आपके लिए 2-4 क्वेश्चन आपके लिए।
एक पेज छोड़िएगा, इस तरह से आपका चैप्टर होता है 25 मिनट के अंदर अंदर फिनिश। और बच्चा जी वीडियो मेरा कैसा लगता है, आपके लिए इतना परिश्रम करके आते हैं। अगर मेरा परिश्रम आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जम के कीजिएगा, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, जहाँ जहाँ पर ये स्टेटस सब कुछ लगा दीजिएगा, ताकि सर जी का लेक्चर कोई ना कोई व्यक्ति के पास पहुँच जाना चाहिए। धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सुस्वागतम और वंदे मातरम। जय हिंद।